Hello children, today I am going to continue your next video from the chapter 3. I think it is chapter 3, that is skeleton system. बच्चों मैं इस चैप्टर skeletal system से नेक्स्ट वीडियो मूव ऑन करने वाली हूँ. दैट इज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक दैट इज़ मसल्स एंड देयर फंक्शन. इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में बताया था और आज हम बात करने वाले हैं मसल्स एंड देयर फंक्शंस के बारे में. यानी जो बोन्स होते हैं, हम लोग ने बोन्स के बारे में बात की थी कि जो बोन्स होता है वो विदाउट मसल्स मूव नहीं कर सकता है. तो टुडे वी विल लर्न टाइप्स ऑफ मसल्स एंड देयर फंक्शंस. बोन्स कैनॉट मूव बाय themselves, यानी जो बोन्स होते हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं. द बोन्स आर अटैच्ड विद मसल्स विच हेल्प ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. देयर आर अबाउट 650 डिफरेंट मसल्स इन आवर बॉडी. यानी हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो बोन्स और मसल्स को एक साथ अटैच होने के कारण ही होते हैं. या अगर आइदर सिंगल बोन रहेगा या आइदर सिंगल मसल्स रहेंगे तो दे कैन नॉट मूव. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑलवेज बोन्स और जो मसल्स होते हैं वो टुगेदर मिलकर ही काम करते हैं. नेक्स्ट, दीज आर द अटैच्ड टू द बोन्स बाय अ स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स. यानी बोन मसल्स जो है बोन से अटैच होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, यानी रेशे द्वारा, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स के द्वारा, जिसे हम कहते हैं टेंडन्स. बच्चों याद रखोगे तो दीज फाइबर्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर विद द रेगुलर एक्सरसाइज. और ये जो टेंडन्स है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं विद द रेगुलर एक्सरसाइज. द मसल्स हेल्प इन ऑल द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. द मसल्स बेंड आवर आर्म्स and knees, help us to smile, inhale your air and out into our lungs, chew our food, push our food into digestive canal and make our heart beat. यानी ये जो मसल्स होते हैं और द मसल्स हेल्प्स ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन आवर बॉडी. यानी हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो, सॉरी चिल्ड्रन, the muscles help in all the types of movements of the body. The muscles bend our arms and knees, help us to smile, inhale air into our lungs, chew our food. यानी ये सारे जो एक्टिविटीज़ है ये मसल्स के द्वारा ही संभव होते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज़ टाइप ऑफ मसल्स. यानी मसल्स के प्रकार. मसल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉलेंट्री मसल्स की. और ये तीनों जो मसल्स है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वॉलेंट्री मसल्स एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लेसन. सो स्टूडेंट्स लिसन इट वेरी केयरफुली. द मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. यानी कि ऐसे मसल्स जो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, यानी जिस पे हमारा कमांड होता है, इस टाइप के मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. और द मसल्स विच ब्रिंग आउट द मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन आर वॉलेंट्री मसल्स. यानी जो स्केलेटन के जो मूवमेंट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? वॉलेंट्री मसल्स के कारण होते हैं. दीज मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर आर्म्स वेरेवर वी लाइक. यानी ऐसे मसल्स जो हमारी इच्छा से चलते हैं, यानी जिस पे हमारा कमांड होता है, ऐसे मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं. और इसकी सहायता से हम अपने हैंड्स को, लेग्स को इधर उधर भी मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज़ इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. यानी ऐसे मसल्स जिस पे हमारा कमांड नहीं होता है, इस प्रकार के मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है. दीज मसल्स कंटिन्यू वर्किंग ऑफ देयर ओन ऑटोमेटिकली. यानी ऐसे मसल जो होते हैं अपने आप से ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ फुट पाइप, मसल्स ऑफ आइज एंड मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो ये 3 टाइप्स ऑफ जो मसल्स है इनके जो स्ट्रक्चर है कैसे दिए हुए हैं. ये वॉलेंट्री मसल्स है, दिस इज़ वॉलेंट्री मसल्स, दिस इज़ इनवॉलेंट्री मसल्स एंड दिस इज़ द कार्डिक मसल्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके, cardiac muscles. What is cardiac muscles? The muscles of the heart are different from the above 2 types of these. Helps the heart to move day and night. यानी जो कार्डिक मसल्स होता है ये स्पेशल काइंड ऑफ
टफ मसल्स होता है, बहुत ही टफ होता है, जो कि हमारे हार्ट को दिन रात काम करने के लिए मदद करता है। दीज आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स, और ऐसे मसल्स को कार्डिक मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, द मसल्स हैव स्ट्रक्चर लाइक वॉलेंट्री मसल्स बट वर्क लाइक इनवॉलेंट्री मसल्स। इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वॉलेंट्री मसल्स की तरह होते हैं, लेकिन ये काम करता है इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, दैट इज़ हाउ डू मसल्स वर्क। बच्चों, मैंने इससे पहले आपको बताया कि मसल्स जो होता है हमेशा बोन्स के साथ मिलकर ही काम करते हैं, और मसल्स जो है हमेशा पेयर्स में ही काम करते हैं, यानी जोड़ी में काम करते हैं। मसल्स वर्क बाय मसल्स वर्क बाय शॉर्टनिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी मसल्स क्या होता है, सिकुड़ता है और फैलता है, इस प्रकार से मसल्स काम करता है। व्हेन ए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम शॉर्टन एंड द बोन्स बिकम क्लोजर टू ईच अदर, यानी जब मसल्स क्या होता है, शॉर्टन होता है, तो बोन्स जो होता है वो खींचकर थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है। इन ऑल द फ्री मूविंग जॉइंट्स एंड द मसल्स एंड अटैच बोन्स मूव दिस बोन्स डिफरेंट डायरेक्शन। इस प्रकार से जितने भी बोन्स मसल्स के साथ अटैच होते हैं, इसके कारण हम अपने हाथों को, पैरों को मूव कर पाते हैं, या बेंड हो पाते हैं, जंप कर पाते हैं, या किसी चीज़ को उठा पाते हैं। तो दिस आर द रीज़न बिहाइंड इट, यानी जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसके पीछे मसल्स जो है, मसल्स और बोन्स टुगेदर मिलकर ही काम करते हैं। ईच मूवेबल जॉइंट हैज़ 2 सेट ऑफ मसल्स, यानी मैंने पहले ही बताया बेटा कि जो मसल्स होते हैं हमेशा जोड़ों में काम करते हैं। 1 टू पुल द बोन्स एंड अप एंड द अदर टू पुल द बोन्स बैक, यानी एक जो होता है वो बोन को अपनी तरफ खींचता है, और दूसरा जो होता है, दूसरा जोड़ी का जो मसल्स होता है वो दोबारा उस बोन्स को उस जगह पे खींचता है। यानी इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, यानी मसल्स को हम किस प्रकार से और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि यू मस्ट हैव सीन द वेल डेवलप्ड मसल्स ऑफ एथलीट्स, रेसलर्स, बॉक्सर्स एंड अदर प्लेयर्स, यानी हम देखते हैं कि जो भी खिलाड़ी हैं उनके जो मसल्स होते हैं, या बॉक्सर्स होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। तो कैसे होते हैं? दे टू हैव हेल्थी एंड वेल फॉर्म्ड बॉडी द मसल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वेल डेवलप्ड हो, तो हमें मसल्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना होगा। और ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? दीज आर द हैबिट्स यू कैन फॉलो इट। अगर हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, वी मस्ट प्ले गेम्स, वी मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, वी मस्ट हैव गुड ईटिंग हैबिट्स, एंड वी शुड नॉट हैव बैड हैबिट्स लाइक च्यूइंग टोबैको, टेकिंग अल्कोहल, ड्रग्स एंड दिस बैड डैमेज आवर बॉडी। यानी इन सब आदतों से हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। दस द रेगुलर एक्सरसाइज एंड गेम्स, प्रॉपर रेस्ट एंड गुड ईटिंग हैबिट्स कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार बच्चों प्रॉपर फूड, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर एक्सरसाइज से हम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ रख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली, और ये बच्चों आपका रिवाइजिंग वीडियो था, इसे आप अच्छे से तैयार कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स।